देखते हैं। अब हमारे पास है हेल्महोल्ट्ज लूप, ठीक है ना, इसको ना हेल्महोल्ट्ज कॉइल भी बोलते हैं। दिस इज नॉट एग्जैक्टली इन द सीबीएसई सिलेबस, बट यहां से सवाल बहुत आते हैं, ठीक है ना, ऐसा सवाल आपको बहुत मिलेगा। क्या सवाल, देखो देखो हेल्महोल्ट्ज लूप जो होता है या कॉइल जो होती है, इसका काम ये होता है कि ये सेंटर में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, बढ़िया सी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो और इसका काम काफी होता है डाइपोल मोमेंट को चेक करने के लिए, और तो मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के लिए भी होता है कि किसी एक पॉइंट पे। तो यहां से सवाल क्या आता है, आपको ध्यान से देखो। कोई भी कॉइल, मान लीजिए एक कॉइल है जिसका रेडियस आर है, ठीक, ऐसी एक और कॉइल है जिसका रेडियस आर है, और ये दोनों बेटा आर डिस्टेंस पे ही रखे हैं, आर डिस्टेंस पे ही ये रखे हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये जो है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का, ये हो जाएगा सर r/2, ये और ये कितना हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा r/2। तो ये इन दोनों के बीच का सेंटर। आपसे पूछता सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो कितनी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है बच्चों को समझने में, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। इसका मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ, पूरी डेरिवेशन कि कैसे करते हैं। डेरिवेशन भी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल बन के आता है यार, न्यूमेरिकल बन के आता है, और कभी कभार तो क्वेश्चन भी आते हैं, ग्राफ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और इस बार सीबीएसई का लेवल बढ़ा है, तो सीबीएसई में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान से देखो मामला क्या है। मामला यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मान लो इस कॉइल में कुछ करंट है, वो दौड़ रहा है, लेट्स से इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है, लेट्स से ऐसे करंट आ रहा है, आई, ठीक है ना, ऐसे दौड़ रहा है। तो मोटा मोटा मामला क्या है, देखो ये मामला है, ये मामला है। तो इसमें जो करंट है वो कैसे, ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और मैंने इसको ऐसे रख रखा है, ऐसे देखो ऐसे। तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल का जुगाड़ करूं, तो उंगलियों को करंट की दिशा में घुमाऊं, तो अंगूठा विल गिव मी द नॉर्थ। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे जा रही है, और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे जा रही है। मतलब दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां से यहां जा रही है। क्या ये बात आप समझे, ऐसे जा रही है। मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे मिलेगी, आपको कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ऐसी, ये ठीक है, नहीं ये ठीक है, हाँ? आपको ऐसी मिलेगी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल कांस्टेंट रहती है इस पे, ऐसे यूनिफॉर्म, ठीक है ना, ऐसे। और जाहिर सी बात है ये आगे आके ऐसे ऐसे फैल जाएगी, ऐसे फैल जाएगी। तो इसमें बिल्कुल ऐसे मिलेगी। तो वो हमसे पूछ रहा है एट पॉइंट ओ बता दो, ओ यहाँ के लिए बता दो ये कितनी, ठीक। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ऐसे में आप क्या करो, आप सिर्फ ध्यान से देखो, इसकी वजह से भी इस तरफ और इसकी वजह से भी इस तरफ, मतलब दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो बी नेट होगा इन दोनों का सम, इन दोनों को सम कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इधर, यानी दोनों की इधर, दोनों की वजह से नॉर्थ यहां बन रहा है, साउथ यहां बन रहा है, तो दोनों को ऐड कर, यानी इसमें जो बी एट ओ होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ होगा, बेटा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड कॉइल, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये हमारे पास फॉर्मूला है एक कॉइल की वजह से, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बी फॉर एक्सियल लूप इज म्यू नॉट बाय 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला है। तो आइए ये लगाते हैं। तो एक का निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको 2 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि दोनों सेम है, b1 इज इक्वल्स टू b2 है, b1 इक्वल्स टू b2 है, और दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 2 से गुणा कर लेंगे। तो आइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 कॉइल निकालते हैं, ये कितना है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 2, करंट भी दोनों में सेम है बेटा, तो आई आर स्क्वायर इज द रेडियस अपॉन आर स्क्वायर प्लस, बेटा x की जगह, x क्या है, ये दूरी है, दिस इज x, ये कितना है r/2 है, तो ये हो जाएगा r/2 का स्क्वायर, x की जगह r/2 का स्क्वायर, x कितना है r/2, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3/2, ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। आइए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्दर म्यू नॉट बाय 2 आई आर स्क्वायर, बेटा इसमें देखो 4 एलसीएम लो, तो 4 + 5 यानी 5r स्क्वायर बटे 4 की पावर 3/2, ठीक है। अब देखो पहले आर को देखो, आर को रूट से रूट गया, बचा क्यूब, बेटा क्यूब बाहर निकाल लो, तो स्क्वायर से क्यूब जाएगा तो नीचे एक आर बचेगा, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा
म्यू नॉट बाई टू, मैं पूरा लिख देता हूँ, आई आर स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट गया, फिर स्क्वायर से रूट गया, फिर क्यूब करना पड़ेगा, तो यानी आर क्यूब और अंदर आ जाएगा 5/4 का की पावर 3/2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से क्यूब को आप घटा सकते हैं, तो आपको मिलेगा म्यू नॉट बाई टू आई बटे आर, और नीचे मिलेगा 5/4 की पावर 3/2, ये मिलेगा। ठीक है, अब 4 को देखिए, 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा, फिर 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, फिर 8 ऊपर जाएगा, तो यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा B ड्यू टू सिंगल कॉइल इज म्यू नॉट बाय 2 आई बटे आर, और इसको सॉल्व करके ऊपर आ जाएगा 8, और नीचे देखिए क्या आएगा 5 की पावर 3/2। ठीक है, 5 की पावर 3/2 मतलब 5 का क्यूब करो, 5 5 से 25, 25 5 से 125, और उसका रूट, तो ये आएगा अंडर रूट 125, ये आएगा। बेटा ये एक्सप्रेशन आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल कॉइल। अब हमको दोनों के लिए निकालना है, तो 2 से गुणा कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉम्बिनेशन अगर आप निकालेंगे तो बेटा ये आएगा ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाय 2 आई 8 आर की पावर रूट 125। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन आएगी म्यू नॉट बाय आर टाइम्स आई 8/√125, रूट 125। अगर आपको सिंगल कॉइल की जगह वो n नंबर ऑफ कॉइल्स ले लेता है तो फाइनल में आप इसको n से गुणा भी कर सकते हैं, बात एक ही रहेगी। सो दिस इज द आंसर, म्यू नॉट आई बाय आर 8/√125 टाइम्स n। सो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन था, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चाहो तो इसको अलग से सॉल्व कर लेना, 0 देखना इसको सॉल्व करके क्या आता है, 0.7 समथिंग कुछ करके आएगा, 10 की पावर -4 करके आएगा आई गेस। इसको सॉल्व करके देखना, मेरे हिसाब से 0.7 समथिंग इंटू 10 की पावर -4 आना चाहिए, -4। ठीक है, सॉल्व करके देखना, बताना सही भी है या नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। सो ये ग्राफ है बेटा हेल्महोल्ट्ज लूप का, बीच में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी घटेगी, सेंटर पे तो मैक्सिमम होती है, उसके बाद घटती है तो यहाँ थोड़ा सा घटेगी, और ये दिस इज दी डायग्राम। तो ये ग्राफ जरूर याद करना, हेल्महोल्ट्ज लूप का ग्राफ आपसे बिल्कुल पूछा जाता है, जर्मन फिजिसिस्ट थे। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ।